was born to be free. Hello parents and students, I am Abhishek Awasthi, founder Speaking Chalks and Aptiva. लास्ट 2 डेकेड्स में बहुत सारी क्वेरीज हैंडल की मैंने पेरेंट्स की, और सबसे ऊपर जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि अभिषेक, हम पूरी कोशिश करते हैं, हम अपनी पूरे एफर्ट्स लगाते हैं अपने बच्चों को एक अच्छा नेबरहुड देने के लिए, एक अच्छे स्कूल देने के लिए, अच्छा खाना प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो हेल्दी रह सके, अच्छी कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन हम सब लगाते हैं, हम एफर्ट टाइम कॉस्ट सब देते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी भी ये क्वेरी है तो अगले 15 मिनट विल बी लाइफ चेंजर एंड गेम चेंजर। जी हाँ, उसके बाद मैं अभी एक पेरेंट हूं तो मैं भी आपके तरफ से ही बोल रहा हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने। स्टीरियोटाइप तो यही चाहता है। उसके अलावा आज के मॉडर्न पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से जो भी फील्ड चूज करना चाहे करें। जी हाँ, वो डेटा साइंस पढ़ें, वो मशीन लर्निंग पढ़ें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ रिसर्च करें, वो जो चाहे करना करें। और मजे की बात यह है कि हमें यह भी पता है कि ये कैसे होगा। जी हाँ, हम सबको पता है कि भाई मेहनत करने से होता है, सेल्फ स्टडी करने से होता है, खुद किताबों के साथ टाइम बिताने से होता है। जी हाँ, बच्चे को करना तो खुद ही पड़ेगा, कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। अगर आप सोचें कि कोई टीचर पढ़ाएगा और आईआईटी और नीट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है। उसे खुद बैठना होगा। ये सारी बातें सोचते हुए हम परेशान हो जाते हैं कि हम और क्या करें, और ये हो क्यों नहीं रहा है। आपकी भी एक क्वेरी है, राइट। ये सोचा तो हमने रिसर्च की, और हमने रिसर्च में पाया कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए हम 2 चीजों का सहारा लेते हैं, और हम ये भूल गए हैं कि वो फाउंडेशन स्टोन है। जी हाँ, इमोशनल एंड सोशल कोशेंट। अगर बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं है, सोशली स्टेबल नहीं है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपको मैं डिटेल में बताता हूं। देखिए, बच्चे सब बराबर होते हैं, तकरीबन सबका इंटेलिजेंस कोशेंट आसपास ही होता है। फिर कुछ ही क्यों आगे निकल जाते हैं, बाकी क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि इमोशनली और सोशली वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे होते हैं। जी हाँ, इसका बहुत असर पड़ता है। देखिए, डीपर अगर जाएं तो हमें पता चलेगा कि जब बच्चा हमारे कंट्रोल एरिया से बाहर जाता है, चाहे वो स्कूल जाए, चाहे वो कोचिंग जाए, चाहे वो अपार्टमेंट में नीचे खेलने जाए, दोस्तों से मिले, तो वो काफी डिफरेंट लोगों से मिलता है। वहां पे उसको बुलिंग किया जाता है, कभी कभी वो बुली करता भी है। जी हाँ, हमेशा गड़बड़ दूसरी साइड से नहीं होती है, लेकिन कभी कभी वो बैड कंपनी में पड़ जाता है, इस टेंडर एज पे रिलेशनशिप में पड़ जाता है, और न जाने क्या क्या। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है SSS की। जी हाँ SSS यानी स्मोकिंग, शुगर एंड स्क्रॉलिंग। जी, स्मोकिंग शुगर पिछले सेंचुरी में हमारा पीछा कर रहे थे पूरे अर्थ का, और इस सेंचुरी में जो सबसे बड़ा पेंडेमिक बन के उभरा है वो है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग जो है ये सिर्फ बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करता है। जी हाँ, हमें दिखने में लगता है बच्चों फोन छोड़ दो, अब पढ़ने लगो। टाइम वेस्ट तो है ही, टाइम वेस्ट के साथ बहुत कुछ है। वो एंग्शियस बना देता है हमारे बच्चों को, बिल्कुल बनाता है। वो सोचते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई, हमने मैसेज भेजा था, अभी तक जवाब क्यों नहीं आया, हमने फोटो लगाई थी, उसने अभी तक लाइक क्यों नहीं किया। और ये सारी बातें उनके दिमागों में चल रही होती है। हम उन्हें बोल रहे होते हैं पढ़ने के लिए, और वो सोच रहे होते हैं इन सब बातों के लिए। उनके दिमाग में चल रही होती है बुलिंग, उनके दिमाग में चल रही होती है वो रिलेशनशिप, उनके दिमाग में चल रही होती है वो ट्रोलिंग, कि मैंने ये गलत फोटो लिख दी थी, सब मुझ पे हंसेंगे अब। नाउ देयर आर थिंग्स जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम की तरह इमर्ज हुई है, और इन सबसे निकलने के लिए जब पेरेंट कोशिश करते हैं तो हमारा रिलेशन हमारे बच्चों के साथ खराब हो जाता है। वो हमें दुश्मन की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो हर बच्चे की जिंदगी बदले, उनके लाइफ कोच की भूमिका निभाने वाला कोई इंसान हो। और हमने बनाया एप्टिवा। एप्टिवा यानी एप्टीट्यूड विद अभी। एप्टीट्यूड यानी स्किल ऑफ लर्निंग, स्किल ऑफ एक्सप्लोरिंग। नाउ इन बच्चों को बनाना पड़ेगा हमें इंडिपेंडेंट। जी हाँ, चाहे वो खुद पढ़ने लगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए चाहिए होंगे लोग जो बने फैकल्टी, फ्रेंड एंड काउंसलर। जी हाँ, और वो आए 1-to-1 कोचिंग के रूप में आपके घर, और उन्हें समझाएं और सारी चीजें उनकी घेर लें। इन द सेंस, उनके उठने के टाइमिंग से लेके सोने के टाइमिंग तक, उनके फोन की हैंडलिंग से लेके इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट, और हर चीज को। और मैं आपको बताऊं कि ये बनाने में हम समर्थ हुए, सक्षम हुए और सक्सेसफुल हुए, और इसके बाद आपके सामने आया एप्टिवा। मैं अभिषेक अवस्थी, फाउंडर एप्टिवा, आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकता हूं कि मैंने लास्ट 23 इयर्स में बहुत बड़े बड़े टेक्स के साथ काम किया, जिनमें से फ्यू हैं फिटजी, टाइम, बायजूस।
इनके साथ काम करते हुए मैंने यहाँ पे लाखों बच्चों को तो ट्रेन किया ही किया, साथ पे हजारों टीचर्स को भी ट्रेन किया। और हजारों टीचर्स को ट्रेन करते वक्त मैंने ये पाया कि इन टीचर्स को आईक्यू में ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ ईक्यू और एसक्यू को हैंडल करना भी आना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम टीचर्स को हाईली ट्रेन करते हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। प्लस यहां पे मैंने देखा कि एक टीचर काफी सारे बच्चों को हैंडल कर रहा है, 50 to 200। कैन यू इमेजिन? हम 200 बच्चों का नाम याद नहीं रख सकते, उनकी प्रॉब्लम्स क्या याद रखेंगे? उनके लिए वो स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके लिए वो कस्टमर्स हो सकते हैं। हमारे लिए तो हमारे बच्चे हैं। हम चाहेंगे कि कोई उनके साथ ध्यान दे, उनके साथ जिए, उनको सुधारे, उनको सही रास्ता दिखाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई 5 से 15 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एक फैकल्टी पूरे साल सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को लेके चले और उनके हर एक चीज का ध्यान रखे तो कैसा रहेगा? ख्याल अच्छा था लेकिन इतना आसान नहीं था। आइए देखते हैं कि एप्टिवा ने इसे कैसे अचीव किया। जी हाँ, सबसे पहले एप्टिवा ने यह सोचा कि भाई कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। तो हमें पता चला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 ऐसे इंजन हैं जो पूरी की पूरी एकेडमिक एक्सीलेंस के जिम्मेदार हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग। जी हाँ, एमबीए पढ़ाते वक्त मुझे पता चला कैट के स्टूडेंट्स जो हैं, कैट प्रिपेयर करते हैं जो, उनको ये कॉलेज के बाद क्यों पढ़ा रहे हो भाई? अगर पढ़ाना है तो 6 to 10th में ही पढ़ा दो ताकि उनका एप्टीट्यूड बचपन से ही डेवलप हो जाए। तो ये 5 सब्जेक्ट को लेके हम चले और साथ में आईक्यू को अटैक करने के लिए हमने ईक्यू और एसक्यू का सहारा लिया कि सोशल क्वोशंट और इमोशनल क्वोशंट को कंट्रोल करेंगे। इंटेलिजेंस क्वोशंट देखते हैं कहां जाता है। और एज ग्रुप चुनी 6 to 10th। जी हाँ, ये वही एज है जहां पे हमारे बच्चों का कैरेक्टर बनता है। जस्ट वहीं पे उनको हेल्प की जरूरत होती है और वही हेल्प उनको हम करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि हमें किस किस सब्जेक्ट को और पढ़ाना चाहिए। तो पता चला पेरेंट की क्वेरी आई कि अभिषेक हिंदी, सोशल, इंग्लिश, बायोलॉजी, इसके बारे में तो कुछ बोलो। तो काउंसलर अगर उन्हें मॉनिटर करे, इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ाए एंड टू एंड और इन सब्जेक्ट्स को मॉनिटर करे तो भी काम चल सकता है। हमने देखा कि कुछ कॉम्पिटिटर हमारे कहते हैं कि एक टीचर आएगा वो सब कुछ पढ़ा देगा। जी नहीं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर एक फैकल्टी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है इक्वल पैशन के साथ तो वो कुछ भी नहीं पढ़ा सकता ठीक से। जी हाँ, तो हम फैकल्टी देते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सब के लिए मॉनिटरिंग करते हैं और बहुत जरूरी है। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ बैठ के मॉनिटरिंग करता है कि भाई इतने हो गया, आज इतना करके रखो, कल मैं ये चेक करूंगा, परसों ये होगा, ये आपका एग्जाम आ रहा है, इसके पहले ये इतने चैप्टर्स इतने दिन में पढ़ो, इतने दिन में पढ़ो, मुझे सुनाओ, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। जी हाँ, ये सब पार्ट है मॉनिटरिंग के। तो ये जितनी भी चीजें हैं ऊपर, ये सारी की सारी मॉनिटर होंगी और कोचिंग मिलेगी, वो भी 1 to 1 घर में बैठ के आमने सामने ना। इसके बाद उसका टाइम टेबल बनाएगा। उनका सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सेल्फ स्टडी करना सिखाना होगा। जी हाँ, सेल्फ स्टडी अपने आप नहीं सीखेंगे, उन्हें सिखाना होगा। उनका इमोशनल क्वोशंट, सोशल क्वोशंट, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी सोशल कम्युनिकेशंस पे गौर देना होगा, उन्हें ट्रेन करना होगा। उनकी स्क्रीन यूजेज पे लगाम लगानी होगी, उन्हें वर्चुअल लैब से इंट्रोड्यूस कराना होगा ताकि वो एक्सपेरिमेंट घर पे बैठ के खुद कर सकें डिजिटली। उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स में, जी हाँ, स्कूल प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं पेरेंट्स के। उन्होंने बोला हम इससे कि अभिषेक संभाल लो इन्हें प्लीज। हम सब संभाल लेंगे और ये सब और इसके अलावा भी अगर कुछ बच गया तो आपके बच्चे के चारों टेलर मेड कोर्स डेवलप कर लेंगे, क्योंकि ये है प्रीमियम होम ट्यूशन एप्टिवा। जी हाँ, आई नो यू आर स्माइलिंग। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये होगा कैसे। हमें उसे बनाना है फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। हम चाहते हैं वो खुद पढ़ना शुरू करे। तो खुद पढ़ना तब शुरू करेगा जब किताबों के साथ वक्त बिताएगा, लेकिन किताबों के साथ वक्त बिताना इतना आसान नहीं है। उसे हम देंगे इमेजिनेशन बिल्डर। जी हाँ, वो ऑडियो, जी बिल्कुल पायनियर प्रोडक्ट है स्पीकिंग चॉक्स का। हर चैप्टर के पीछे एक ऑडियो है 30 मिनट्स का, जिसको वो पहले भी सुन सकता है, चैप्टर के स्कूल जाने से पहले सुन सकता है, रिवीजन करते वक्त सुन सकता है, एग्जाम से पहले सुन सकता है। बच्चों ने मुझे बताया कि 70% तक चैप्टर क्लियर हो जाता है। ये तो सिर्फ एक आइस ब्रेकर था। जी हाँ, हम चाहते थे कि बच्चे किताब पढ़ना शुरू करने से पहले एक इजी सी चीज करें, हेडफोन लगाएं और सुन लें पूरा की पूरा चैप्टर। यहां से वो शुरू करेगा। उसके बाद हम उन्हें बनाना चाहते हैं सेल्फ रिलायंट। जी हाँ, खुद पढ़ना चाहता है वो बच्चा और सेल्फ स्टडी करने के लिए हमें उसे दिया बुक कहती है। हमने किताब को पढ़ा, हमने एनसीईआरटी के ऊपर वीडियो बनाए ताकि वो एक एक लाइन पढ़ के दिखाई कि कैसे पढ़ना है, सॉल्व एग्जाम्पल तक सॉल्व करें दोबारा।
हमारे बच्चे हैं, क्यों नहीं करेंगे उनके लिए। और ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ बच्चों के बीच में कि उन्होंने बोला कि अगर ये मिल जाए अभिषेक सर और ये मिल जाए तो हमें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में जितने भी वीडियोस हैं आप स्पीकिंग टॉक्स के चैनल पर आके देखेंगे तो यहाँ पे थंबनेल लगा हुआ है कि इसके बाद आप कोचिंग छोड़ देंगे। हमें किसी कोचिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। द थिंग इज कि हम चाहते हैं कि बच्चे बने इंडिपेंडेंट, ना कि रहे हम पे डिपेंडेंट। हम पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो बनने चाहिए इंडिपेंडेंट। और इसके बाद एक टीचर आके जब घर में पढ़ाता है, जिस बच्चे ने पहले से चैप्टर को सुन रखा है, जिस बच्चे ने पहले से किताब को पूरा समझ लिया है, उसके बाद जब थर्ड लेयर पे टीचर आके पढ़ाता है तो रिजल्ट्स तो अच्छे आने ही थे। होगा कैसे, ये आपके दिमाग में क्वेरी आती है कि वो कैसे सुनेगा, कहाँ, किसी ऐप में जाना होगा? नहीं नहीं, सिंपल ऐसे 2 पोस्टर उसके स्टडी टेबल पे चिपक जाएंगे, जहां पे इमेजिनेशन बिल्डर में वो स्कैन करेगा, ऑडियो सुनेगा, स्कैन करेगा, वीडियो देखेगा, और वो भी किसी भी चैप्टर का। कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल में क्या चल रहा है, जो भी स्कूल में चल रहा है उसका जो पढ़ने का मन है, बच्चे में इतना इंटरेस्ट लगेगा कि वो चैप्टर नंबर 14 पहले दिन पढ़ना चाहे तो पहले दिन पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? यही होना चाहिए हमारे बच्चों के साथ। उनको क्यों हम रैट रेस में बांध देते हैं कि नहीं, पहला चैप्टर स्कूल में चल रहा था, पहला चैप्टर कोचिंग में चल रहा था, पहला ही चैप्टर पढ़ सकते हो। वो कुछ भी पढ़ सकते हैं कभी भी, कम से कम स्टार्टअप तो दे ही देना चाहिए। और उसके बाद टीचर आएगा, आपके घर में एक स्टैंडी बोर्ड की थोड़ी सी जगह लगेगी, वो हम फोल्ड करके कोने में रख के चला जाएगा और हर बार उसी स्टैंडी बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ 1 to 1। ये हुई ना बात। तो आपको मिलेगा एक टीचर, एक काउंसलर, और सबसे बड़ी बात है आपके बच्चे को मिलेगा एक फ्रेंड, जिससे वो अपनी सारी इश्यूज शेयर कर पाएगा। स्कूल में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, क्या इश्यूज है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है, ताकि वो स्मार्ट काउंसलर उस इश्यूज का एक परफेक्ट सॉल्यूशन दे सके और वो अच्छे से एकेडमिक एक्सीलेंस हासिल कर सके। नाउ हमें क्यों लगता है कि हम इसको कर पाएंगे? बिकॉज हमारे पास है मोटिवेटेड कैपेबल फैकल्टीज। जी हाँ, मैंने खुद ट्रेन किए हैं सारे फैकल्टीज को और उन्हें बना के भेजते हैं हम टोटली मोटिवेटेड। उनको पता है कि वो आपके बच्चों के साथ वो बिहेव करेंगे जो वो अपने बच्चों के साथ करते। वो कैपेबल हैं पढ़ाने के लिए, वो एनर्जाइज्ड हैं, वो चाहते हैं उनमें सुधार लाना। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब उनकी टोन से झलकेगा, ये सब उनकी बातों से झलकेगा, तभी तो बच्चा उनसे दोस्ती करेगा और तभी तो उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा। वो नर्चर करेंगे उसका IQ, EQ, SQ और उसके अंदर डेवलप करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत जरूरी है, यही उनको आगे लेके जाएगा लाइफ में। और तब आपके बच्चे बनेंगे फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। जी हाँ, फ्यूचर में वही सर्वाइव कर पाएगा जो खुद कुछ कर सकता है। और हम बनाते हैं बच्चों को डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। जी हाँ, बड़े बड़े कोचिंग पढ़ाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े एडटेक्स हैं यहाँ पे, वो सब बच्चों को बना देते हैं डिपेंडेंट कि वो पढ़ाएंगे तब पढ़ेगा। हम बोल रहे हैं हम बनाएंगे उन्हें इंडिपेंडेंट, वो खुद पढ़ने लगेगा। ये मेरा प्रॉमिस है और ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि क्या बेस्ट सूटेबल टाइम रहेगा बच्चों के लिए। तो कुछ बच्चे स्कूल से जस्ट आने के बाद पढ़ना चाहते हैं 4 to 5:30, कुछ थोड़ी देर आराम करने के बाद, और कुछ चाहते हैं कि भाई हम खेल कूद कर लें, सब कुछ कर लें और आराम से आके फ्रेश होकर रात को 8 से 9:30 पढ़ें। एटमॉस्फेयर इसलिए सिक्योर है क्योंकि ये आपका घर है। जी हाँ, वो 100% सिक्योर है, वो कभी भी पढ़ सकता है। तो इसलिए इन तीनों टाइमिंग में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पढ़ना चाहें, और अगर सैटरडे, संडे पढ़ना चाहें तो 10 to 1 अर्ली राइजर्स के लिए और 3 to 6 थोड़ा से शाम को पढ़ने वालों के लिए। मजे की बात यह है कि इन सारे में 6 आवर्स अ वीक का प्रॉमिस है। देख सकते हैं आप, 1.5 घंटे की क्लास है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में मैं नहीं मानता कि कुछ हो पाता है। 5 मिनट शुरू में खराब होते हैं, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं और ट्यूशन खत्म की तरफ आ जाती है। बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाते हैं 1 घंटे में। 1.5 घंटे में वो सीखते हैं, इन डेप्थ कहीं पहुंचते हैं और फिर आते हैं बाहर। राइट? तो 1.5 आवर कम से कम क्लास होनी चाहिए। और इसीलिए हमने रोज 1 घंटे करने की बजाय, जिसमें वेस्टेज ज्यादा होती है, हमने हफ्ते में 4 दिन रखा। और टाइमिंग तो वही है, हफ्ते में 6 घंटे, चाहे आप कोई भी स्लॉट ले। तो एक फैकल्टी के पास इन 5 स्लॉट के अलावा और कुछ नहीं है। एक फैकल्टी सिर्फ 5 स्लॉट में ही एंगेज होगा, 5 बच्चे मिलेंगे, पूरे साल वो उन 5 बच्चों के साथ गुजारेगा। रिजल्ट तो अच्छा आना ही था। पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे एडटेक से मैंने काम किया, मुझे पता है कि एक फैकल्टी अगर 5 लाख का बिजनेस देता है तो उसको 50,000 रुपीज मिलता है। और ये एडटेक्स भूल जाते हैं कि जिससे आप कमा रहे हैं ये कोई बिजनेस नहीं है, वो जिसको पढ़ा रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो फैकल्टी है। तो हमने एक ऐसा प्लान बनाया कि भाई उसकी तनख्वाह निकल जाए और बहुत ही पेटी अमाउंट स्पीकिंग चॉक्स की तरफ जाए। इसका मतलब फीसेस हो गई कम। जी हाँ, और इसीलिए हम सिर्फ चार्ज कर रहे हैं 1,000 रुपीज पर क्लास। 1,000 रुपीज पर क्लास का मतलब है 16 क्लास के लिए सिर्फ 16,000 रुपए। लेकिन ये क्लास 1.5 घंटे की है तो पर आवर का रेट आ रहा है सिर्फ 666 रुपीज। आई थिंक ये डेकेड पुराना रेट है। जी हाँ, अगर आपका बच्चा आपके घर में बैठ के पढ़ रहा है 666 रुपीज पर आवर के कॉस्ट में,
तो नथिंग लाइक दैट। और उसे मिल रहा है एक फ्रेंड, एक टीचर, एक काउंसलर, एक लाइफ कोच। लेकिन अगर आपको ये प्राइस थोड़ा सा भी हर्ट कर रहा है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पढ़ सकता है, या तो वो आपके घर आ जाए या वो उसके घर चला जाए, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर रहे तो बेटर रहेगा, सेफ रहे, सिक्योर रहे, राइट। नाउ 750 पर क्लास, और अगर ये प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है तो 500 रुपये पर क्लास तक के लिए आएगा, जो कि 8000 रुपीज पड़ता है पर हेड। ब्यूटीफुल, बहुत ही नॉमिनल है, हर कोई से अफोर्ड कर सकता है। तो आप देखिए कि आप इनमें से तीनों में से कौन सा स्लॉट को लेना चाहेंगे। नाउ द थिंग इज कि कैसे शुरुआत करें। शुरुआत बहुत ही सिंपल है, आपको इन 5 स्लॉट में से किसी एक स्लॉट को चूज करना है, हमें कॉल करना है 9911222213 पे। बहुत ही सिंपल सा एक कॉल करेंगे, हमारे काउंसलर्स उठाएंगे और आपके साथ वो स्लॉट को कर देंगे ब्लॉक। अब वो स्लॉट हुआ आपका। नेक्स्ट थिंग होगा कि एक डेजिग्नेटेड टाइम पे मैं और मेरी टीम आपके घर आएंगे। जी हाँ, मैं खुद आपके साथ आऊंगा, आपके घर पे आऊंगा, एक एक कप चाय भी पियेंगे और आपके बच्चे के साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे। ये कोई पिच नहीं होगी कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो मैं सब आपको बता चुका हूं। अब यहां बात होगी टेलर मेड कोर्स की, टेलर मेड प्रोग्राम की, जो आपके बच्चे के इर्द गिर्द बनाया जाएगा। जी हाँ, ये एक एक्सक्लूसिव मीटिंग होगी आपके बच्चों के लिए। आपको भी पता है आपके 2 बच्चे अगर हैं तो उन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो कैसे कोई एक एडटेक एक चीज बनाता है और वो सबके लिए बिल्कुल फिट हो जाती है। मैं नहीं मानता कि एक 15-16 बच्चों के बीच में आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसी ऑफलाइन कोचिंग का क्या फायदा, जो स्कूल में भी 20-25 बच्चे बैठते हैं, उनके ऑफलाइन कोचिंग में 50-60 बच्चे बैठते हैं। मुझे नहीं समझ में आता। सो 1-to-1 के एटमॉस्फेयर में जब हम उसके साथ बैठेंगे, टीचर को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो काउंसलर उससे बात करना शुरू करेगा। जब हम देखेंगे कि दोनों का बिल्कुल जोड़ी दोनों एकदम एक दूसरे से ब्लेंड हो रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट, और वहां से शुरू होगी ट्रांसफॉर्मेशन। सो डोंट वेट फॉर एनीथिंग एल्स, दिस इज इट। आपके पास एक सॉल्यूशन है जो आपके बच्चे का भविष्य डेफिनेटली सुधार सकता है। पूरे चांसेस हैं, इट इज हाईली लाइकली। कॉल अस ऑन 9911222213 इमीडिएटली एंड ब्लॉक योर स्लॉट्स, बिकॉज ये फैकल्टीज बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इतने ब्रिलियंट काउंसलर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सो वी कांट प्रॉमिस यू दैट एवरीवन विल गेट अ सीट, बट अगर आपने कॉल किया और स्लॉट खाली मिल गया, देन यू आर द लकी वन। आई विल वेट फॉर योर कॉल and wait for your tea invitation. See you again.